जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो एक बहुत ही खराब अपडेट हमारे सामने आई है जो शायद लोगों का भरोसा जुडिशरी से उठा सकती है। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज है यशवंत वर्मा, उनके घर पे काफी सारे पैसे पाए गए हैं। अब ये कैसे पाए गए हैं, ये क्या इंसिडेंट है, जरा आगे समझते हैं। तो हुआ यूं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज है जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके घर पे आग लगती है 14 तारीख को। तो उन कहाँ पे लगती है, स्टोर रूम में लगती है उनके घर के। अब उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वाले भी आते हैं, तो उनको भी देखने को मिलता है जो काफी सारे जो जूट सैक्स में आग लगी है उसमें बताया जा रहा है कि कुछ कैश भी देखने को मिला है। और उसके बाद पुलिस भी आनी थी, क्योंकि अगर आग लगती है इतने इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के तो वो भी आती है। लेकिन एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई क्योंकि किसी व्यक्ति की डेथ नहीं हुई है। लेकिन जो कैश देखने को मिला, कुछ उसकी वीडियोस बना के कुछ सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स को दी गई और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया गया। और उसी के बाद ही जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक इन हाउस इंक्वायरी चालू कर दी है इनके अगेंस्ट में। तो अभी देखना है आगे क्या एक्शन लेंगे। अब जरा ये जो जज है इनके बारे में देख लेते हैं, ये है क्या। ये मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा, ये इन्होंने प्रैक्टिस शुरुआत हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही करी थी। वहीं पे ये चीफ स्टैंडिंग काउंसिल रहे थे यूपी सरकार के लिए, और बाद में इन्हीं को ही एडिशनल जज अपॉइंट किया जाता है 2014 में, और फिर उसके बाद परमानेंट बना दिया जाता है इनको 2016 में, और फिर 2021 में इनका ट्रांसफर कर दिया जाता है दिल्ली में। और फिर पिछले 3.5 साल से ये दिल्ली में ही सर्व कर रहे हैं एज अ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। अब जो ये जो केस हुआ है इसके चक्कर में इन पे काफी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जो पैसा रिकवर हुआ है वो बताया जा रहा है ऑलमोस्ट 15 करोड़, या कुछ आशंकाएं हैं कि इससे भी काफी ज्यादा हो सकता है। अब इसके कारण इनके जो पास्ट केसेस रहे हैं या पास्ट इंसिडेंसेस रहे हैं उन पे काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। अब वो क्या क्या उठ रहे हैं जरा हम देखते हैं। जैसे कि एक 2018 का केस था जिसमें इनका नाम था, अब वो क्या केस था लोग भूल गए हैं, जरा उस पर यूं देखते हैं। जिसमें जो ये प्राइम मतलब वन ऑफ द मेन अक्यूज माने गए थे उस केस के अंदर सीबीआई की चार्जशीट में। तो एक केस आया था संभावली शुगर मिल्स को लेके। तो ये बेसिकली क्या था, इन्होंने एक लोन लिया था जो कि किससे लिया था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से, जो इनको देना था फार्मर्स को। लेकिन इन्होंने कुछ अलग पर्पसेस के लिए यूज करा था, और फिर इसी को लेके बहुत पहले ही आरबीआई ने जो लिस्ट निकालते हैं सस्पेक्टेड फ्रॉड की, उसके अंदर भी उसको लिस्ट कर रखा था। फिर उसके बाद भी दिया जाता है, और जब इसके ऊपर केस होता है, जो बैंक है वो केस करता है, तो सीबीआई जब एफआईआर करती है तो उसमें जो 12 इंडिविजुअल्स का नाम होता है उसमें से एक यशवंत वर्मा भी होते हैं, जो 10वें अक्यूज होते हैं, उनका नाम भी होता है। तो ये केस भी चलता रहता है, इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता, और लास्ट ईयर ही सुप्रीम कोर्ट भी इसको बंद कर देता है इस इंक्वायरी को। लेकिन इसके अलावा भी इनके काफी सारे केस रहे हैं जिनके ऊपर बताया जा रहा है कि उनको वापस दोबारा चेक करना पड़ेगा, क्या उन्होंने बायस फैसले दिए हैं मनी के एक्सचेंज पे, क्या कोई कुड प्रो वो देखने को मिलता है, तो वो भी अभी हमें देखना है। फिर उसके बाद क्या अभी इंक्वायरी होगी, क्या चीज होगी, वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक बहुत ही बड़ा आउटरीच स्टार्ट हो गया है इस इशू को लेके, क्योंकि जुडिशरी पे जो भरोसा है आम जनता का वो काफी शेक होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जुडिशरी को इस फेवर ऑफ ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। अगर वही ऐसे करप्टेड दिखेगी तो जनता भी कैसे भरोसा करेगी उन पर। और फिर रिसेंटली बताया जा रहा है कि अभी अभी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर रहा है इनका, कहाँ पे, वापस हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही। तो ये एक और बड़ा इश्यू बन गया है, क्योंकि वहां पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहां पे जो बार एसोसिएशन है वो काफी गुस्से में है। उन्होंने लिखित में एक बहुत लेटर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और साथ ही इलाहाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि वी आर नॉट अ ट्रैश बिन, हम कोई कूड़ादान नहीं है जो आप किसी करप्टेड जजिस को हमारे यहाँ भेज पा रहे हो। वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट करप्शन, को ऐसे ऑफिसर यहाँ नहीं आएंगे। बट फिर इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दी है कि जो ये ट्रांसफर हो रहा है ये नॉट रिलेटेड टू रूमर्स, मतलब इन पे जो कोई केस चल रहा है उस रूमर के रिगार्डिंग नहीं करा जा रहा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट आम जनता को बेवकूफ समझता है, या बार कोर्ट एसोसिएशन के जजेस को या लॉयर्स को बेवकूफ समझता है कि उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। ऐसे इंसिडेंट पास में भी हुए हैं, कोई करप्ट ऑफिसर या कुछ हुआ है तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं कि कोई पनिशमेंट पोस्टिंग हो, वो सैलरी भी लेगा, काम भी करेगा, और ये भी चीजें देखने को मिल जाती है। अब एक्चुअली में एक्शन क्या लिया जाएगा, या इसको हटाया जाएगा कि नहीं, या काम देना बंद किया जाएगा नहीं, वो हमें देखना है। या फिर पार्लियामेंट के पास भी पावर होती है दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने की। तो देखते हैं क्या पार्लियामेंट कोई एक्शन लेती है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है।
आप अपने विचार इस चीज को लेकर कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।